पर्सनल फाइनेंस बीकॉम प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हम उसका लेसन 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और टाइम वैल्यू मनी क्या होता है, ऑफ मनी क्या होता है। फाइनेंस मतलब जो भी हमारी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसको हम वो सारी फाइनेंस में आती है। अब पर्सनल मतलब निजी, जो भी पर्सनल फाइनेंस मतलब होता है कि डेली बेस में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं मनी से रिलेटेड, उसको हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद बैंकिंग, लेवरेज, डेब्ट, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट और मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारा कर्जे, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल से रिलेटेड, तो ये सब फाइनेंस में आती है। द टर्म फाइनेंस रिफर्स टू ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग मनी एंड इफेक्टिव यूज़। जो टर्म फाइनेंस है वो उसका मतलब होता है जो भी एक्टिविटीज़ हैं पैसे ऑब्टेन करने से रिलेटेड और उसका इफेक्टिव यूज़ करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनेंस में आती है। पैसे ऑब्टेन करना, लेना और उस पैसों का इफेक्टिव यूज़ करना, वो सब फाइनेंस में आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब प्लान करना अपने फाइनेंस का, से फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। मतलब जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसका प्लानिंग करना फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच प्रोवाइड यू आर विद अ ब्लूप्रिंट, जो आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि विच हेल्प यू टू रियलाइज ऑल योर ड्रीम। जो भी उस ब्लूप्रिंट से आपको अपने गोल्स, अपने जो भी ड्रीम्स होते हैं रियलाइज़ होते हैं इन वेरी सिस्टमेटिक एंड प्लान मैनर, एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक और प्लान मैनर में। मतलब एक प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जो आपका मदद करता है। वो जो ब्लूप्रिंट आपको मदद करता है कि रियलाइज़ अपनी एक्टिविटी रियलाइज़ करने में, कि जो भी ड्रीम्स है, एक्टिविटी नहीं, जो भी आपके ड्रीम है लाइफ में उनको रियलाइज़ करने में एक सिस्टमेटिक वे में। नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, आसान शब्दों में कहूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है अपनी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, हाँ वही उनका प्लान करना। नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ज़रूरी क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों करें हम फाइनेंशियल प्लानिंग। टू लुक एट योर कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कम्प्लीटली देखने के लिए कि क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है अभी, इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है। टू प्लान सिस्टमेटिकली फॉर योर फाइनेंशियल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि आप ज़िंदगी में ये अचीव करना चाहते हो तो मैंने इसके लिए प्लान कर रखा है कि कैसे करूँगा। टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ बेटर एंड सिक्योर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है बेटर बनाने के लिए और सिक्योर करने के लिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। जैसे कि आप मान लो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी है और आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी और आप खर्चा करने में लगे हो और आपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा रखा, तो आपको ये रहेगा कि अरे अभी तो मेरे पास पैसे हैं, मैं आज ही, आप मतलब उसका पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और नहीं बचा पाओगे, एक ही बारी में खर्च कर दोगे। और जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आपको पता होगा कि मैंने इस महीने में मुझे इतना खर्चा करना है और मेरे को मतलब मुझे मानो कि आपको बैट लेना है, आपको कुछ बैडमिंटन लेना है, कुछ सामान लेना है और आप खर्चा करने में लगे हो और जो आपको लेना था, जो आपके गोल्स थे वो तो आप पूरे कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप पहले ही खर्च कर दोगे इतना। और जब आपको पहले पता है, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी कि हाँ मेरे को ये सब लेना है, तो मुझे कैसे अपना पैसा यूज़ करना है, कैसे अपना पैसा यूटिलाइज़ करना है और एक बचा के चलना है, कुछ करना है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है मुझे,
तो आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे इतना खर्चा नहीं करना, लिमिट में खर्चा करना है, कि मेरे को ये सब लेना है, तो मुझे एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है अभी फ़िलहाल, उसको अच्छे से समझने के लिए और जानने के लिए कि क्या सिचुएशन है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है। टू रेगुलरली रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लान, अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उसका जो भी आपकी प्रोग्रेस हुई कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये सोचा था कि मैं ये लूँगा तो मैंने ये ले लिया, तो आपका मतलब एक देखने के लिए कि हाँ मेरी फाइनेंशियल प्लान कितना अच्छे से चल रहा है, मैं कितना अच्छा फाइनेंशियली काम कर रहा हूँ। मतलब फाइनेंशियल प्लानर क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानर एक वो इंसान होता है जो पढ़ा लिखा इंसान, जो आपकी मदद करता है इन्वेस्टमेंट करने में, मतलब जो भी आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में आपकी मदद करता है, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग बता के, आपको गाइड करके, वो होता है फाइनेंशियल प्लानर। फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कितने टाइप के होते हैं? फ्री बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर जो फ्री काम करते हैं, कमीशन जो कमीशन लेके काम करते हैं, और कॉम्बिनेशन में बहुत जो दोनों तरह से काम करते हैं। फाइनेंशियल गोल और पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस से स्पेसिफिक टू एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन एंड एक्टिविटी, जो हमारा पर्सनल फाइनेंस है वो स्पेसिफिक है हर इंडिविजुअल के सिचुएशन के हिसाब से और उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। अब मान लो कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं है, वो आपकी बातें सुनना ही नहीं चाहता और आपकी लड़ाई हो रखी है, कुछ हो रखा है, तो आप कैसे समझा पाओगे और कैसे समझ पाएगा आपसे? तो ज़रूरी है कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो आपके क्लाइंट के साथ। अब सोचो आप जा रखे हो, आप एक फाइनेंशियल प्लानर हो और आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, तो कोई भी क्लाइंट आपको से कोई प्लान लेना पसंद करेगा? आपसे आपके कोई बात सुनना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। क्लैरिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन बाय कलेक्टिंग द फैक्ट, अपनी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई करना फैक्ट कलेक्ट करके। डिसाइड वेयर यू वांट टू बी फाइनेंशियली, डिसाइड करना कि कहाँ आप अपना फाइनेंशियली होना चाहते हो, कहाँ अपने पैसे लगाना चाहते हो। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट क्रिएट बैरियर टू यू, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आपके लिए बाधा बन रही है उनको आइडेंटिफाई करना। प्रोवाइड अ रिटन फाइनेंशियल प्लान एंड ऑल्सो अ अल्टरनेटिव प्लान, एक प्रोवाइड करना एक फाइनेंशियल प्लान और एक अल्टरनेटिव प्लान। इम्प्लीमेंट एग्रीड अपॉन अ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्लान, पीरियडिकली रिव्यू एंड रिवाइज योर प्लान, अपना प्लान रिव्यू करना और रिवाइज करना।